आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। एंड बिन बोलिया सब कुछ दिखता इज ट्रू, इज वेरी ट्रू। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी with every comfort of life, with your love, with your grace, with all the affection in the world. Thank you, Guru Ji. संगत जी, आज मेरा जन्मदिन है और शाम की पार्टी प्लान हो रही थी, तो जयपाल अंकल का मैसेज देखा, मैंने कहा नहीं, इससे बड़ी मेरे लिए कोई पार्टी नहीं हो सकती। आई विल गो टू द सत्संग। मैंने स्पॉन्टेनियस अपनी फ्रेंड्स को बोला कि हम लोग लंच पे मिलेंगे। एंड गुरुजी नोस मैंने लंच में नहीं कुछ खाया, बिकॉज आई नो कि मुझे गुरुजी का लंगर खाना है, दैट्स ब्लेसिंग फॉर मी। अचानक से अभी मैं वहाँ बैठी हुई थी, थोड़ी लेट हो गए हम ढूंढते ढूंढते। गुरुजी आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड जयपाल अंकल ने बोला चलिए खड़े होइए। मैंने कहा शायद रास्ता नहीं होगा, इसलिए मुझे आगे कर रहे हैं। और गुरुजी ने मुझसे आरती की शुरुआत की। थैंक यू गुरुजी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट था। अभी जिसका भी पेंडिंग बर्थडे गिफ्ट रहेगा वो सब कैंसिल करा दिया आपने। थैंक यू गुरुजी, सब कुछ देने के लिए, अपना साथ देने के लिए। गुरुजी अपनी भक्ति, अपना साथ हमेशा बनाए रखना। आई जस्ट वांट दिस इन माय लाइफ। आप हमेशा रहना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू जयपाल अंकल, थैंक यू गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू, जय गुरुजी। संगत जी, आपने देखा भी गुरुजी ने आंटी जी को कितना सब कुछ दे दिया। तो ऐसे हैं हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुजी। आइए गुरुजी के चरणों में कोट कोट नमन होकर वंदना करते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी। संगत जी, हम सभी लोग चाहते हैं और कि गुरुजी हमें भी ब्लेस करें और सत्संग सेवा सिमरन करते हैं कि जो भी कोई संकट हो वह टल जाए और घर में खुशहाली आए, व्यापार चलने लगे, बिजनेस चलने लगे, घर में बच्चे सही हो जाए। ऐसे तमाम प्रकार के हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में सवाल चलते रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, गुरुजी भी आगे समझाते हैं। चलिए सुनते हैं। संगत जी, भगवान सब जानते हैं, गुरुजी सब जानते हैं हमारे लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत गुरुजी अदा करेंगे। गुरुजी सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, वह आपकी हर इच्छा को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि आप अभी क्यों पीड़ित हैं और कैसे पीड़ित हैं और आप क्या चाहते हैं। हम कभी कभी उम्मीद को संगत जी खो देते हैं, लेकिन वह हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने वादों को कभी गुरुजी भूलते नहीं हैं। जिसको गुरुजी ने कह दिया जा चंगा हो गया तुम, तो गुरुजी उसे जरूर ब्लेस कर देते हैं और उसके घर में खुशहाली आ जाती है। और गुरुजी ने जिसे कह दिया जा तू चंगा हो गया, कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी बड़ा कष्ट हो, वह जरूर उसका कल्याण हो गया है। संगत जी, हमारा प्रबल विश्वास और दृढ़ता हमारे जीवन में गुरु की कृपा लाएगी। गुरु की अगर हम वंदना करते हैं और शुक्राना करते हैं तो हमारी हर मनोकामना ईश्वर गुरु समय आने पर अपने मर्जी से ही पूरी कर देते हैं, हमें मांगना भी नहीं पड़ता है। संगत जी, निश्चिंत रहे और अपने गुरु पर सदैव विश्वास कायम रखें, विश्वास बनाए रखें। आपका भी टाइम आएगा और गुरु जी जैसे ही टाइम आएगा आप सिर्फ अरदास करिए, शुक्राना करिए। गुरु जी सब सुनते हैं और समय आने पे आपको सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। गुरु जी इतना लुटाते हैं खजाना कि गुरु का खजाना कम ही नहीं होता, वो अपनी संगत को लुटाते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को कल्याण करने के लिए अपनी संगत को समझाते हैं। कहते हैं नेक रास्ते पे चलो और सच्चा परिश्रम करो, यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। अब हमें कैसे सच्चा परिश्रम करना चाहिए, चलिए कुछ एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जय गुरु जी। मैं जुगनू प्रसाद बिन एक
कहानी के माध्यम से सारी संगत समझेगी कि हमें कैसे परिश्रम करना चाहिए, उसका फल क्या मिलता है। बनारस के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो मिल जाता था वह उसी से गुजारा कर लेता था। अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा था। वह कभी कभी किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता था। संजोग की बात है कि एक दिन गोपाल का एक बैल मर गया। बेचारा किसान बड़ी परेशानी में पड़ गया। जुताई का समय था, खेत को जोतना आवश्यक था। समय निकल जाने के पश्चात खेत जोतने से कोई लाभ नहीं होता है। एक बैल को मर जाने से उसके पास ही एक ही बैल बचा था। वह बड़ी परेशानी में बैठा हुआ था। उसे इस प्रकार बैठा, उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है, इस प्रकार मुंह लटकाए बैठे हो? गोपाल ने कहा, अरे क्या बताऊं, जुताई का समय है। एक बैल के मर जाने से एक बैल से खेत जोतना असंभव है। इसी की चिंता में मैं बैठा हूँ। क्या करूँ, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि अब खेती बाड़ी कैसे होगी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आगे क्या होता है? पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, देखो जी, हमारे पास एक बैल तो है ही, जुताई में दूसरे बैल के स्थान पर मैं लग जाती हूँ। इस प्रकार हमारा काम भी हो जाएगा। गोपाल ने काफी सोचा कि यह कैसे होगा। पत्नी और बैल बनेगी, इसके अलावा उससे कोई और नजर भी नहीं आ रहा था। इसलिए वह और चिंता में डूबा जा रहा था। वह पत्नी को लेकर खेतों पर गया और हल के जुए में एक और बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री को एक बैल बनाकर काम पे लगा दिया। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि यह कितनी बड़ी विडंबना थी। अचानक उसी समय उस राज्य का राजा अपने रथ में उधर से गुजरा। उसकी निगाह खेत पर काम कर रहे गोपाल पर गई, जिसने हल के जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ अपनी स्त्री को जोत रखा था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ तथा साथ ही दुख भी हुआ कि वह अपने रथ को रोककर गोपाल के पास जाकर बोला, तुम यह क्या कर रहे हो? गोपाल की निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा बैल मर गया राजा जी, और मुझे खेत जोतना बहुत जरूरी था। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री को भी बैल बनाते हैं और स्त्री से खेत जोतवाते हैं, ऐसा काम लिया जाता है? यह तो बिल्कुल गलत है। संगत जी, गोपाल राजा से बोला, क्या करूं राजा जी, इसके अतिरिक्त कोई और अन्य उपाय भी तो नहीं है। राजा कहने लगा, तुम ऐसा करो, मेरा एक बैल ले लो। गोपाल बोला, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा बोला, अरे सुनो भाई, तुम इस स्त्री को बैल लाने को भेज दो। जब तक वो यह आएगी तब तक मैं उसकी जगह काम कर लूंगा, तुम मुझे बैल बना लो। गोपाल की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, तुम चिंता इसका मत करो, वह ऐसा नहीं करेगी। तुम बैल जाओ, उससे मांग कर ले आओ। राजा ऐसा कहा और गोपाल सुनकर सारी बातें राजी हो गया। संगत जी, उसकी पत्नी बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री राजा के महल में पहुंची और उसने रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, अरे बहन, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, हमारा बैल मजबूत है। एक काम करो, तुम अब आई गई हो तो दोनों बैल मेरा एक साथ ले जाओ, दोनों एक साथ काम कर पाएंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्त्री को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल देने से इनकार न कर दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो एक छोड़ रानी ने दोनों बैलों को देने से राजी हो गई। स्त्री बैलों को लेकर आई और पूरे खेत की बुआई संगत जी हो गई। कुछ समय पश्चात फसल हुई। गोपाल ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ है, किंतु जितनी जमीन पर राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना बहा था, उतनी जमीन पर संगत जी मोती उगे थे। यह सच्ची मेहनत का फल था। जय गुरु। संगत जी, जहाँ राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना पसीना बहुत बहाता है, वहाँ ऐसा ही फल मिलता है। इसलिए आप गुरु जी के शरण में हैं। आप शायद समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि
आप भली भांति पूर्वक समझ गए होंगे कि गुरु जी के शरण में है तो गुरु जी आपको कितना दे सकते हैं। इसलिए कभी विश्वास अपना खत्म मत करिएगा संगत जी। आपने अभी देखा कि जो है गोपाल का बैल मर चुका था और गोपाल अपनी स्त्री को बैल बनाकर खेत जोतता है और राजा देखता है कि उसके ही राज्य में ऐसा उसे रहा नहीं गया और राजा स्वयं बैल बनता है और फिर अपना बैल देने के लिए भेजता है और उसे बाद में दोनों बैल मिलते हैं और राजा जितना खेत जोता था वहाँ मोती उगे थे। तो यह है सच्ची भक्ति का सच्चा फल। इसलिए हमें भी सारी संगत को चाहिए कि गुरु जी के शरण में रह के गुरु जी का सदैव शुक्राना करते रहें, सत्संग सेवा सिमरन गुरु जी की भक्ति करते रहें। यदि आपकी सच्ची भक्ति है तो संगत जी यकीन मानिए कि जैसे अभी आपने देखा कि कैसे फल मिलता है, तो ऐसे ही गुरु जी कब हमें क्या फल दे दें यह संगत का कोई व्यक्ति नहीं जानता। गुरु जी के पास सब कुछ देने की क्षमता है। पल भर में अपनी संगत को राजा बना सकते हैं, क्योंकि गुरु जी साक्षात महाशिव हैं। मानव रूप में हमारा कल्याण करने के लिए ही धरती पे आए हैं। इसलिए संगत जी से मेरा यही निवेदन है कि गुरु जी से हमेशा प्यार करें, गुरु जी का शुक्राना करें। आप एक कदम चलते हैं, गुरु जी कहते हैं हम तुम्हारे लिए 100 कदम चलेंगे। और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं और गुरु जी की मेडिसिन वहाँ काम आती है। हम बड़े बड़े असाध्य रोगों से परेशान होते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों से हम परेशान होते हैं, लेकिन गुरु जी की निगाह एक बार अगर आ जाती है संगत के ऊपर, गुरु जी हाथ रख देते हैं, तुरंत कल्याण हो जाता है। इसलिए अपने गुरु पे भरोसा करें, आपका कल्याण संगत जी निश्चित है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।